जय राजेश्वर। बात दोस्तों, कक्षा 5 में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हम कहीं न कहीं सफर करते हैं। वेकेशन के अंदर आप एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, कोई तो देश विदेश में घूमने के लिए भी जाता है। तो हम जब घूमने जाते हैं तो किस में जाते हैं, कौन से साधन का हम उपयोग करते हैं, वो ही आज हमें पहले पाठ में पढ़ना है, जिसका नाम है यातायात। इकाई 1 यातायात, वो चित्रपाठ है। हमें चित्र में दिए गए सभी साधनों को देखना है और पहचानना है कि हम किन किन साधनों का उपयोग करके एक गांव, शहर या दूसरे शहर में घूमने के लिए जाते हैं। तो आप अपनी किताब निकालो, उसमें इकाई 1 यातायात वो पाठ निकालो। उसमें पहले पेज में देखो, पहले और दूसरे दोनों पेज में चित्र दिए गए हैं। तो आपको चित्र को देखकर पहचानना है कि कौन कौन से चित्र दिए गए हैं। कौन बताएगा पहला चित्र? सर, मोटर का। आज हम यातायात के साधन पढ़ रहे हैं। यातायात के साधन यानी कि सफर करने वाले साधन। तो पहला है मोटर का। चित्र में देखो, दूसरा क्या है? रेलगाड़ी यानी कि रेल, सही बात है। तीसरा क्या है? साइकिल, वेरी गुड। उसके बाद स्कूटर, फिर हवाई जहाज, देखो उसके पास में एक और साधन है, हेलीकॉप्टर। क्या है? हेलीकॉप्टर। बस, वेरी गुड। रिक्शा, और नाव। वो चित्र हमें दिखाई देते हैं। उनमें से कई साधनों में आप बैठे होंगे, बैठे हैं ना? बात दोस्तों, यातायात के साधनों के साथ साथ कुछ फूल भी दिए गए हैं। देखो कौन कौन से फूल है दिखाई देते हैं। हाँ, तो बोलो कौन कौन से फूल है। हम साथ साथ फूलों की भी याद बना देते हैं। बोलो पहला फूल कौन सा है? चंपा। दूसरा कमल। तीसरा कमल नहीं दिखाई दे रहा है, मोगरा। क्या है? मोगरा। फिर गुलाब है, और गुड़हल है, जिसे हम गुजराती में क्या कहते हैं? गुड़हल को जासूद। क्या कहते हैं? जासूद। तो बात दोस्तों, हमने चित्र
देखकर यातायात के साधन और फूलों की सूची बना दी है, यादी बना दी है। अब आपको स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देने के हैं। उसमें पहला प्रश्न है कि चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो हमने बना दी है फूलों के नाम की सूची। कौन कौन से फूल है? चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल। दूसरा प्रश्न है कि चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। तो कौन कौन से फूल चित्र में नहीं है? तो कमल, गेंदा, चमेली, सूरजमुखी, बारमासी, रात रानी, वो फूल हमें दिखाई देते नहीं। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। जो हमें यातायात के साधनों की सूची बना दी है, कौन कौन से यातायात के साधन है? देखो, मोटर कार, रेल, साइकिल, स्कूटर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, बस, रिक्शा और नाव। ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। चौथा प्रश्न यही है कि उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो कौन कौन से यातायात के साधन चित्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं? कौन बताएगा? सही बात है, घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी को गुजराती में हम उसे घोड़ा गाड़ी कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? टांगा। क्या कहते हैं? टांगा। जो यातायात के साधन हमें नहीं दिखते, उसकी सूची। तो तांगा। दूसरा, आपने बैल देखे? हाँ, तो बैल के पीछे गाड़ी होती है, उसे बैलगाड़ी कहते हैं। बैलगाड़ी। आपने ऊंट गाड़ी देखी है? हाँ, तो ऊंट गाड़ी। गांव में रहते हुए सभी बच्चों ने ट्रैक्टर देखा होगा, देखा है ना? तो ट्रैक्टर, ये जो नाम की सूची हमने बनाई साधनों की, वो चित्र में नहीं दिखाई देते। कौन कौन से? टांगा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी और ट्रैक्टर। बात दोस्तों, जो हमने यातायात के साधन दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, फूलों की सूची दिखाई देते हैं और नहीं दिखाई देते हैं, उसकी भी सूची हम बना देते हैं। तो कौन कौन से फूल नहीं दिखाई देते हैं? बोलो। कमल। जो फूल हमें नहीं दिखते, चित्र में नहीं दिखते, उसकी सूची। कौन कौन से फूल नहीं दिखते? कमल, गेंदा, बारमासी,
नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दिए गए तालिका में वर्गीकृत कीजिए। आपको क्या करने का है? वर्गीकृत करना है, यानी कि वर्गीकरण करना है। कैसे? तालिका एक में विभाजित किए हुए पहियों वाले नाम की आपको सूची बनानी है। इसमें है 2 पहियों वाले, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले और 4 से अधिक पहियों वाले साधनों की यादी बनानी है। पहले है 2 पहियों वाले, तो इनमें से कौन से साधन है जो 2 पहियों वाले हैं? दिखाओ तो मेरे को। साइकिल, सरस, और स्कूटर, उसके भी 2 पहिए होते हैं। बैलगाड़ी, उसके भी 2 पहिए होते हैं। और टांगा, उसके भी 2 पहिए होते हैं। फिर है 3 पहियों वाले। इसमें से कौन सा साधन है जिसके 3 पहिए होते हैं? रिक्शा। देखिए ना, आपने रिक्शा देखी भी होगी और उसमें बैठे भी होंगे। तो रिक्शा को 3 पहिए होते हैं। अब 4 पहिए वाले साधनों की यादी बनाइए। तो मोटर कार और बस, मोटर कार और ऊंटगाड़ी, मोटर कार और ऊंटगाड़ी के 4 पहिए होते हैं। 4 से अधिक पहिया वाली साधनों की सूची। तो 4 से अधिक में कौन होता है? बस। बस के 4 पीछे होते हैं, 2 आगे होते हैं, 6 पहिया होता है। दूसरा कौन सा है जिसमें 6 पहिया है? ट्रैक्टर के 4 पहिए होते हैं। ट्रक के 6 पहिए होते हैं। और ट्रेन के तो कई ज्यादा पहिए होते हैं। तो आपको तालिका 1 में जिस तरह उन्होंने पहियों का विभाजन किया है, वर्गीकृत किया है, आपको उसी तरह इसमें से उत्तर ढूंढ के लिखने का है। अब देखते हैं तालिका 2। तालिका 2 में भी हमें वर्गीकृत ही करना है। तो कैसे वर्गीकृत करना है? कि सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। बात दोस्तों, हमारे राज्य में सड़क का रास्ता ज्यादा है। हर एक साधन सड़क पर चलते हैं। कौन कौन से साधन चलते हैं? तो यहाँ दिया गया है। मोटर कार, फिर साइकिल, स्कूटर, फिर बस, रिक्शा, टांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, ट्रैक्टर आदि। ये सब सड़क पर चलने वाले साधन है। दूसरा प्रश्न ये है कि हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन। इसमें देखो कौन से साधन हवा में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। और तीसरे खाने में आपको लिखने का है कि पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो बच्चों, हम जानते हैं पानी में कौन चलता है? नाव, जहाज। तो आपको तालिका 2 में जिस तरह कोष्ठक में प्रश्न दिए गए हैं उसी तरह आपको वर्गीकृत करना है। पीछे देखो पेज नंबर 4 पर उसने लिखा है कि नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, आपकी किताब में देखो 2 चित्र दिए गए हैं। देखिए, टिकट के 2 चित्र हैं, है ना? एक चित्र है ये रेलगाड़ी का है, रेलगाड़ी के टिकट का, और दूसरा जो है वो बस के टिकट का है। तो आपको यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर टिकट देखकर देने का है। यह क्या है? तो आपको आपकी कॉपी में लिखने का है, यह टिकट है। बस का टिकट कहां से कहां तक का है? देखो, बस के टिकट को बड़ा ध्यान से देखो, कहां से कहां तक का है।
चिलोड़ा तक का है। रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? देखो रेल का टिकट देखो आप सभी बच्चे, वेरी गुड, मुंबई से अहमदाबाद तक का है। बस में टिकट में किराया कितना लिखा है? जो भाड़ा हम कहते हैं गुजराती में, उसे हिंदी में किराया कहते हैं। तो देखो किराया कितना लिखा हुआ है, बस का देखने का है तो 91, कितना लिखा है? 91, यानी कि 51। गुजराती में हम 51 बोलते हैं और हिंदी में इसे 91 बोलते हैं। रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताओ। रेलवे के टिकट का किराया कितना है? देखो बच्चों, तो 204 रुपए। कितने हैं? 204 रुपए। रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। दिनांक यानी कि तारीख। आपको तारीख बतानी है कि रेलवे की जो टिकट है उसमें कौन सी तारीख है? तो 11 नवंबर 2011, यानी कि 11/11/2011। सातवां प्रश्न है कि बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? कहीं भी मुफ्त में तो जाना नहीं मिल, हम कहीं भी मुफ्त में नहीं जाते, तो कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो हवाई जहाज में, हम जब विमान, गुजराती में विमान कहते हैं, जब हम विमान में बैठते हैं यानी कि हवाई जहाज में बैठते हैं तो वहाँ टिकट लगता है। और जब हम दरिया में सफर करते हैं तो वहाँ दरियाई जहाज में टिकट लगता है। इसके नीचे बच्चों एक चित्र दिया गया है, दोनों चित्र 1 और चित्र 2, दोनों चित्र एक जैसे ही हमें दिखते हैं। आपको ये दोनों का चित्र का अवलोकन करके भेद बताना है। भेद यानी कि तफावत बताना है। देखो पहले चित्र और दूसरे चित्र को देखो, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले चित्र में छोटे लड़के का चित्र पूरा है, देखो है ना, और दूसरे चित्र में छोटे लड़के का चित्र आधा है। पहले चित्र में छोटे लड़के के पास छोटी सी गेंद पड़ी हुई है, दूसरे चित्र में छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है। आगे देखो, कौन बताएगा? हाँ देखो, पहले चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी पड़ी हुई है, दूसरे चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है, नहीं है ना? हाँ। फिर देखो कि पहले चित्र में पहला फूल 4 पंखुड़ी वाला है, तो दूसरे चित्र में पहला फूल 5 पंखुड़ियों वाला है। तो बच्चों आपको ये भेद का स्पष्टीकरण करके आपको अपनी कॉपी में लिखने का है, वह गृह कार्य में लिखने का है। हमने देखा बच्चों कि हम कहीं ना कहीं सफर करते हैं, कोई मामा के घर जाते हैं, कोई मौसी के घर जाते हैं, कोई चाचा के घर जाते हैं ना। वेकेशन में हम कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, रजा होती है उसके दिन भी हम कहीं ना कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं। तो आप जहाँ जाते हो, मामा के, मासी के, चाचा के घर, तो किसमें बैठकर जाते हैं? वही आपको घर जाकर अपने मम्मी पापा के पास बैठकर ये स्वाध्याय लिखने का है कि मामा के घर। तो किसमें बैठकर जाते हो? सिनेमा देखने किसमें बैठकर जाते हो? स्कूल किसमें बैठकर आते हो? बाजार, जब आप बाजार जाते हो तो किसमें बैठकर जाते हो? ठीक है ना? आगे तुमने यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्या आपने उसमें सवारी की है। तो राइट करने का
नहीं की है तो रद्द करने का है, की है तो खरा का चिन्ह करने का है और नहीं की है तो गलत का चिन्ह करने का है। तो वो आपको स्वाध्याय घर जाकर लिखने का है। पीछे देखो पेज नंबर 6 पे, वहां भी कुछ चित्र दिए गए हैं। जो चित्र इधर दिए गए हैं उसमें टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त में सवारी करने को मिलेगा, वो ही आपको बताना है। और आपने किस में सवारी की है, मुफ्त में की है, पैसा देकर की है या टिकट लेकर की है। तो टांगा में क्या होगा, पैसा लगता है। मोटर कार उसमें भी पैसा लगता है। ऊंट गाड़ी, ऊंट के एक ऐसा प्राणी है कि कोई आपको मुफ्त में भी बैठाता है और कोई पैसा लेकर भी बैठाता है। बैलगाड़ी में तो हम मुफ्त में ही बैठ रहे हैं। और रेल में तो हमने आगे देखा, रेल में तो क्या लगता है, टिकट लगता है। बात दोस्तों, उसके नीचे कुछ फूल दिए गए हैं। उस फूल के चित्र को देखकर आपको बताना है कि कौन कौन से फूल है। पहला फूल कमल, दूसरा मोगरा, तीसरा गुलाब और तीसरा गुड़हल है, गुलाब नहीं है, गुड़हल यानी जासूद। और चौथा जो है वो गुलाब है। ध्यान रखने का, गुड़हल और गुलाब में गुड़हल यानी जासूद, तो तीसरा जो है वो गुड़हल है और चौथा है वो गुलाब है। तो इसी तरह बच्चों, हमें आज चित्र पाठ में कुछ यातायात के साधन और कुछ फूलों की सूची बनाई और हमने उसे ध्यान से पढ़ा और समझा। बच्चों, आपको कहानी तो बहुत अच्छी लगती है किन किन बच्चों को कहानी अच्छी लगती है? सभी को। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जो आपके किताब में दी गई है। चित्र को देखकर आपको कहानी पढ़नी है, बनानी है। तो पहले चित्र कुछ 6 चित्र दिए गए हैं। कितने चित्र हैं? 6। एक चित्र देखकर हमें पता चलता है कि ये कौन सी कहानी है। कौन बताएगा? वेरी गुड, चरवाहा और बाघ। चरवाहा और बाघ। देखो बच्चों, मैं यहाँ कहानी पढ़ती हूँ, आपको घर जाकर वही कहानी अपनी कॉपी में लिखने के लिए। एक गांव था, उस गांव में चरवाहा रहता था। वह हर रोज अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में चराने के लिए जाता था और उससे वह अपना गुजारा करता था। एक दिन हर रोज की तरह वह जंगल में भेड़ बकरियां चराने गया। उसे कुछ मजाक करने की ज्यादा आदत थी, तो उस दिन उसे कुछ मजाक करने का सूझा। उन्हें जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, बाघ आया, बाघ आया, बाघ आया। तो यही सुनकर आसपास के खेतों में काम करने वाले लोग चरवाहे को बचाने के लिए लाठियां लेकर आए। जब सब लोग इकट्ठे हुए तब चरवाहा जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुनकर सब लोग उसे कोसते हुए वापस चले गए। बाल दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हर रोज की तरह एक दिन सचमुच जब चरवाहा भेड़ बकरियां चरा रहा था तो सचमुच में बाघ आया। उसने जोर जोर से चिल्लाया, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि लोगों ने सुना भी, लोगों को लगा
आदत है, इसलिए उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। तभी बाघ आकर उसकी सारी भेड़ बकरियों को मार डाला। तो उसकी यह मजाक करने की आदत के कारण उसकी सारी भेड़ बकरियां को उसका नुकसान हो गया, सारी भेड़ बकरियां मर गई। तो हमें भी जीवन में कभी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, उसे बहुत नुकसान हुआ। तो बाल दोस्तों, इसी तरह चरवाहे को भारी नुकसान भुगतना पड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि मजाक उड़ाना बुरी आदत है और अपनी बुरी आदत का हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। तो सभी बच्चों को यह कहानी अपनी कॉपी में लिखनी